शेख रशीद अहमद को कुछ देर में इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किए जाने का इम्कान। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। साबिक वजीर दाखिला को गुज़श्ता शब गिरफ्तार किया गया। हुकाम का दावा है शेख रशीद को मरी पुलिस ने मोटरवे चौकी से गिरफ्तार किया। शेख रशीद अहमद नशे की हालत में थे। पकड़ने के बाद शेख रशीद को उनके घर ले जाया गया। शेख रशीद अहमद के पास से महंगे ब्रांड की शराब, M4 राइफल, क्लैशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई है। मेडिकल टेस्ट के बाद शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद के थाना आबपारा मुंतकिल किया गया। थाना आबपारा में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शेख रशीद ने आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल कराने के लिए दहशतगर्दों की खिदमात हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने इल्ज़ाम फिर दोहराया। शेख रशीद ने दावा किया कि पुलिस उनके घर में बगैर वारंट दाखिल हुई, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, घर की तलाशी ली, मुलाजमीन को मारा पीटा और नंगा किया गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने पिंडी की हदूद से गिरफ्तार किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर इंतकामी कार्रवाई का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, जान का खतरा है। गिरफ्तारी से पहले जेल, ससुराल और हथकड़ी जेवर होने की बातें। गिरफ्तारी के वक्त मुखालिफिन को गालियां और नारे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, राना सनाउल्लाह, आसिफ अली जरदारी और बिलावल पर बरस पड़े। तीनों के खिलाफ नारे लगवाए, बुरे अलकाबात से भी नवाजा। बिलावल से मुतारिक नाशाइस्ता बातें। कहा, बिलावल का भी टेस्ट कराया जाए। बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए। बिल्लो रानी का DNA किया जाए। इमरान खान की जानिब से शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि इतनी मुतासिबाना निगरान हुकूमत तारीख में कभी नहीं आई। हमें सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहमिल हो सकता है? पहले ही इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुके हैं। मुबैना बेटी टैरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील देने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का एतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में चीफ जस्टिस के केस सुनने पर एतराज़ किया था। टैरियन की बेटी होने या ना होने पर कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज। पेशावर पुलिस लाइंस में धमाके से चंद लम्हात पहले की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में धमाके से पहले नमाजियों को मस्जिद की जानिब जाते देखा जा सकता है। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के मकाम से खुदकुश जैकेट का हिस्सा मिल गया। बम डिस्पोजल यूनिट को धमाके की जगह से बॉल बेरिंग भी मिल गए। BDU के मुताबिक धमाके में 12 से 14 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद की इमारत गिरने से ज्यादा अमवात हुई। तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश थी मगर मुज़ाकरात के नताइज अच्छे नहीं मिले। अब तहरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात का कोई सेंस नहीं बनता और ना कोई तुक है, ना ही अब बात करने की ज़रूरत है। अब तो जंग है। तालिबान के कुछ लोग रिहा किए गए थे। इनमें से कुछ वो लोग भी रिहा किए गए थे जो अमेरिका से लड़े थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा, तालिबान को रीसेटल करने से मुतालिक एक तरीका कार बनाया जाना था। अदालतें भी तो कैदियों को मामूली जराइम में रमज़ान और ईद पर रिहा कर देती हैं। अफगान तालिबान ने हुकूमत पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाला था कि तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात करें। वो उस वक्त की वफाकी हुकूमत की पॉलिसी थी। मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत का भी किरदार था। अब अफगान हुकूमत अपने मसाइल की वजह से किरदार अदा नहीं कर रही। क्या ये बुरी बात है कि इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत करे? गवर्नर KP गुलाम अली का सवाल। कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने क्या कहा, अगर वो ड्यूटी नहीं देंगे तो क्या होगा? सूबे के हालात देखकर तजवीज़ दी कि मुशावरत कर लें। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि सबसे मुशावरत करके फैसला करे। ज़ाती राय है कि इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन मुशावरत कर लें। डस्का से इलेक्शन के नताइज नहीं आते, वजीरिस्तान से कैसे आएंगे? हम जब यहाँ 100 जनाजे उठा रहे थे, PTI अदालत में रिट दायर कर रही थी।
पार्टी फालियत का मिशन मरियम नवाज आज बहावलपुर में मुख्तलिफ वफूद, मुंतखब और साबिक अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगी। तंजीमी उमूर और जनरल इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट के मामलात पर भी गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज वर्कर से खिताब में मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रखा। कहा, खोसा डैम बनाने वाला बाबा इमरान और इसकी दो बैसाखियों ने मुल्क को लूटा और तबाह किया। अब हम मरम्मत कर रहे हैं। मरियम नवाज को ओहदा देने पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम उनकी छोटी बहन है, लेकिन अब इस ओहदे पर उनका रहना मुनासिब नहीं था। पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हम नवाज शरीफ के 35 साल से साथी हैं। मिफ्ता इस्माइल को ये नहीं कहना चाहिए था कि उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि मरियम को ओहदा मिला तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। वज़ीर आज़म बनने से पहले भी उनके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था। मुशावरत के लिए अब भी हाजिर हैं। शहबाज शरीफ से बुध को भी मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। मौरूसी सियासत से मुतालिक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौरूसियत कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अवाम जिसके साथ होंगे वही लीडर होगा। कैनप 3 बिजली घर का इफ्तिताह आज होगा। वजीर आजम की शराकत का इम्कान। K3 बिजली घर से 1100 मेगावाट सस्ती बिजली बनाई जा रही है। टांडा डैम कश्ती सानेहा लापता आखिरी बच्चे हमजा की तलाश के लिए आज 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हमजा 7 बहनों का इकलौता भाई था। टांडा डैम कश्ती हादसे में 57 में से 56 अफराद को निकाला जा चुका है। डैम से मदरसे के 50 कमसिन बच्चों और एक मल्लाह को मुर्दा जबकि 5 अफराद जिंदा हालत में निकाले गए। बेला मुसाफिर कोच हादसे में जान बहा करते अफराद की शनाख्त हो गई। मैयतें उर्सा के हवाले कर दी गई। नाकाबिले शनाख्त होने पर DNA टेस्ट के लिए मैयतें कराची लाई गई थी। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के बायस कोयटा कराची बस सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। दोनों शहरों के दरमियान आमदोरफ्त का अहम जरिया मुयसर न होने के बायस अवाम परेशान। ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने, तलाशी के लिए कोचेस को घंटों रोके रखने और हादसात की रोकथाम के लिए सड़क को 2 रोया करने का मुतालबा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान नवे जायजे पर मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF का बिजली पर सब्सिडी कम करने और टैरिफ बढ़ाने पर इसरार। 7.5 से 10 रुपये फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपये का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि मौखर किए गए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को आइंदा आने वाले महीनों में वसूल करेंगे तो सर्कुलर डेट कम होता जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। IMF से भी यही बात चल रही है। 300 से ज़्यादा यूनिट वालों पर क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट लानी है। अमरीका में शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 4.75% हो गई। अमरीका में रवां साल शरह सूद बुलंद सतह पर ही रहने की पेशगोई। साबिक हेड कोच मिसबाह उल हक PCB की पॉलिसी पर फट पड़े। कहा कि PCB हमेशा गैर मुल्की कोचेस को बैक करता है। बोर्ड मिकी आर्थिस से मुआहदे के लिए कोशा है। ये हमारे क्रिकेट सिस्टम पर तमाचा है। बोर्ड उसकी तरफ देख रहा है जिसने पाकिस्तान को सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ है। कहा, हम हाई प्रोफाइल फुल टाइम कोच तलाश करने के लिए काबिल नहीं और शर्मनाक बात है कि बेहतरीन कोचेस पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मिसबाह ने कहा कि PCB में ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं होता। मिस मैनेजमेंट और तसलसल के साथ तब्दीलियाँ खराबी की जड़ हैं। भारत जैसी कामयाब टीमें घर के कोच की तरफ लौट चुकी हैं।
पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को वीज़े की मंजूरी के बाद भारत रवानगी के लिए क्लियरेंस मिल गई। वीज़ा इशू के बायस उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड के हमरा भारत रवाना नहीं हो सके थे।